मध्य प्रदेश सरकार द्वारा श्री रामचरितमानस को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर सनातन समाज के साधु संतों ने हर्ष व्यक्त किया है। महामंडलेश्वर ध्यान श्री शैलेशानंद जी महाराज इस निर्णय को स्वागत योग्य बताया एवं कहा कि इससे भारत के विश्व गुरु बनने की राह आसान होगी। ये युग जो है ऐसा प्रतीत होता है तक्षशिला का, शारदा पीठ का, इन सब के स्थापना का काल है। हमारा जो वास्तविक संस्कृति है, साहित्य है, वो उसकी नैतिक शिक्षा यदि बाल्यकाल से ही दी जाती हमारे शैक्षणिक व्यवस्था के अंदर, तो निश्चय ही हमारा राष्ट्रीय गौरव बहुत जल्दी और स्थापित होता। और यदि मध्य प्रदेश सरकार ने इसको बिल्कुल सुनियोजित तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से इम्प्लीमेंट किया, लागू किया, तो निश्चय ही विश्व गुरु बनने में बहुत मददगार साबित हो गए। तो इसके अलावा जो हमारे और धर्म ग्रंथ हैं उन्हें भी भगवत गीता जी है, इन्हें भी शामिल करना चाहिए। देखिए, हम निरंतर रूप से कह रहे हैं, रामचरितमानस है, गीता है, विवेक चूड़ामणि है। आपको याद होगा, आप लोगों ने भी नैतिक शिक्षा यदि पढ़ी होगी, तो उसके दौरान हमारी जो कथाएं जो आती थी, बाल सुलभ कथाएं जो आती थी, उनके आधार पर ही तो होता था। तो पंचतंत्र की आधारित कथाओं के माध्यम से यदि KG1 KG2 से ही हम हमारा चरित्र निर्माण करते हैं, तो निश्चय ही अनेक ग्रंथ हैं, सिख ग्रंथ हैं, अन्य धर्मों को से भी हमें कोई आपत्ति नहीं, किंतु हमारे यहाँ के सनातन जो है वो हमारी मौलिक विचारधारा है। हमारा जो मूल है वो इस राष्ट्र का सनातन हिंदू धर्म है। तो उसके जो उच्चतम साहित्य है, उसकी जो विषय वस्तु है, उनको लाना चाहिए। हम सिर्फ नैतिक शिक्षा की बात नहीं कर रहे, रामचरितमानस की बात नहीं कर रहे। देखिए, विश्व का ऐसा कौन सा धर्म ग्रंथ है जिसके ऊपर वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया हो? जरूर बताइएगा। हमारा सनातन हिंदू साहित्य, हमारा आर्किटेक्चर देख लीजिए। जिस समय पर आज का विज्ञान भी ये नहीं जानकारी ले पा रहा है कि इसकी कार्विंग कैसे हुई, इसकी मंदिर की स्थापना कैसे हुई, तो दक्षिण भारत के अंदर ऐसे अनेक मंदिर है, ऐसे अनेक वैज्ञानिक चमत्कार है। तो हम फिजिक्स की बातें करते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम की बातें करते हैं। तो आप जितने थ्योरम से, इनको तो बाद में वैज्ञानिकों ने बोला, टेलीपैथी की बातें करते हैं। 1935 के अंदर, 1835 के अंदर या किसी भी प्रकार की बातें करी ब्रायन राइन ने, तो हमारे के ऋषि मुनि तो सदियों से उसके कर रहे थे, प्रयोग में ला रहे थे और जनता को सिखा रहे थे, शिष्यों को उसके अंदर पारंगत बना रहे थे। तो हम प्रत्येक विषय वस्तु के अंदर भारत का मौलिक साहित्य जो बड़ा समृद्ध रहा है, अति वैज्ञानिक रहा है, जहाँ पर आज का विज्ञान भी खत्म हो जाता हो, वहाँ से हमारे यहाँ का अध्यात्म प्रारंभ करता हो, तो एक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको यदि हम हमारे शैक्षणिक व्यवस्था में लाएंगे, तो निश्चय ही वो स्वर्णिम युग की वापसी लाने में मददगार साबित होगा। जी।